भारद्वाज, जन्म इनका 1943, मुरैना मध्य प्रदेश में। जो ये कृषक गान के लेखक हैं, उनका जन्म बताया है कि 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अब इनका है दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं। उन्होंने इनके अलावा कृषक गान के अलावा इनकी जो और रचनाएं हैं, जमीन से जुड़ी रहती हैं। एक और रचना है, जमीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। इनकी जो रचनाएं हैं, इन कवि की जो ये दिनेश भारद्वाज की जो कविताएं हैं, ये जो कविता लिखते हैं, इनके रचनाओं में जैसे लगता है सचमुच देश की मिट्टी की खुशबू आती है, सुगंध आती है। आपकी कहानी, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। कृतियां जन्म और जिंदगी, कृष्णा में तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्मक दोहा संग्रह आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं और उपन्यास है और कृतियां हैं। नेक्स्ट, इसके आगे अब प्रस्तावना में पहले तो अभी हम फर्स्ट में देखे पाठ का नाम कृषक गान और इसके लेखक थे दिनेश भारद्वाज, जिसका जन्म हम लोगों ने पढ़ा और उनके बारे में, उनकी कविताओं के बारे में पढ़ा। उन्होंने किस तरह से जो कविताएं लिखी हैं उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन अपनी कविताओं में इनके देश की मिट्टी की खुशबू आती है। अब आगे प्रस्तावना पाठ जो है उसके बारे में जो परिचय है, उसका परिचय है प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत गीत जो कृषक के जीवन पर आधारित है, किसान के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक जी दुर्दशा का वर्णन करते हुए, एक किसान की दुर्दशा परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट, आगे तो अभी देख कविता का सरल अर्थ। अब हम आगे एक एक कविता पढ़ेंगे, उनका दोहा पढ़ेंगे और उनका सरल अर्थ देखेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा, जगत में मधुमाह उसका सदा पतझर रहा, दीनता अभिमान जिसका आज उसका मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि ने इस कविता को इस तरह से लिखा है कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। अब किसानों के बारे में दिया है कि अब इसका भावार्थ यह हुआ कि कृषक के आभाओं में की कोई सीमा नहीं है। जो कृषक है खुद अन्न उगाता है, देता है, लेकिन वो खुद अभाव में जीता है। उसके बारे में दिया है कि कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष का धन संतोष रूपी धन है। उसको सब्र है, धैर्य है, वो संतोष रूपी उसके पास एक धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पर संसार में कैसा भी बसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझर ही रहता है। कवि इसमें कह रहे हैं कि किसी के भी जीवन में कैसा भी बसंत ऋतु आए, कैसा भी मौसम आए, लेकिन जो किसान का जीवन रहता है वो हमेशा पतझर जैसा मौसम रहता है उसके जीवन में। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव रहता है। तो इसमें कवि फिर कह रहे हैं कि हर लोगों की परिस्थितियां सब बदलती रहती है, लेकिन जो कृषक का जो जीवन रहता है उसमें हमेशा अभाव ही देखा जाता है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता है। इतना सब कुछ होते हुए भी वो किसान किसी से कुछ और मांगना नहीं चाहता है। कृषक का अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है, और ऐसी स्थिति होते हुए भी उसको अपना नाज है, उसपे आमान है। उसको बुरा नहीं लगता कि हमारा ऐसा दिन है,
तो उसको अभाव है तो उसको बुरा लगता है। नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है उसको, बल्कि अपने इस पे नाज है। कवि कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ कि मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। और कभी लास्ट में कहना लास्ट अंत में ये कह रहा है कि ऐसे किसान के ऊपर मुझे अभिमान है और मैं उसके बारे में गीत गाना चाहता हूँ। दूसरा दोहा उनका ये है कि हाथ में संतोष की तलवार ले जे उड़ रहा है। दूसरा वाला है, हाँ, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत, चूस कर रक्त श्रम जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लूं। अब दूसरी पंक्ति में उन्होंने ये लिखा कि चूस कर श्रम रक्त जिसका, इसका भावार्थ यह हुआ कि चूस कर रक्त श्रम का गान कर लूं। बोल रहे हैं कि चूस कर श्रम रक्त का गान कर लूं, मतलब जो श्रम है उसको भी चूस कर, उसके रक्तों को चूस कर, उसके खून को चूस करके उसके बारे में वो गीत लिखना चाहता है कवि। कृषक दिन रात खेती में काम करता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में किसी भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। कवि फिर अंतिम में कहता है कि मैं उस कृषक के बारे में गीत गाना चाहता हूँ जो कि पसीनों को रक्त खून में बदल करके इतनी मेहनत करता है। तीसरी पंक्ति में दिया है कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित वो मर रहा है। आज उससे कर लिया नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अब तीसरी पंक्ति में विश्व का पालक बन, अब भावार्थ में उसका भावार्थ यह हुआ, उसका अर्थ यह हुआ कि विश्व का पालक का मान कर लूं, जो विश्व को पालने वाला है उसका। कवि कह रहे हैं कि जो विश्व को अन्न खिलाता है, जिसका जो पालन पोषण करता है, उसका जी कर रहा है कि मैं उसका गान कर लूं, उसके बारे में गा लूं। कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। जो किसान होता है वो संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है, किंतु अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उस पद दलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं कृषक तोस का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं, जहां रहा का गान कर लूं, लोग उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें। मैं कृषक के गीत को गाना चाहता हूँ। कवि फिर से अंतिम पंक्ति में कह रहा है कि मैं उस कृषक के बारे में एक गीत गाना चाहता हूँ। नेक्स्ट दूसरा आगे वाली पंक्ति में फिर उन्होंने लिखा कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु उसको नेक्स्ट दूसरा यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रहे पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अब फिर जो आगे की पंक्ति है उसमें उसका भावार्थ यह हुआ कि यंत्रवत जीवित बनाकर गान कर लूं। बोल रहे कि यंत्रवत जीवित बनाकर गान कर, जो उसको यंत्र है उसको लग रहा है उसको जिंदा कर दूं और उसका मैं एक गाना बना लूं। चाहता हूं कि देव दानव के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं। कवि कहना चाहता है कि हम जो देवता जो ईश्वर की पूजा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उस किसान का ही पूजा करें और उसके बारे में ही गाना गाना चाहिए।
उस कृषक की उस कृषक के गीत गाना के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। चाहता हूं कृषक एक जीवित मशीन के समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं कण कण जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो और मैं उस कृषक का गान कर लूं। तो ये आपका हो गया कविता और उसके भावार्थ। अब हम देखेंगे उसमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे शब्द संसार, उसमें देखेंगे जो कठिन सृजक। सृजक का मतलब है रचना करने वाला। सृजक का मतलब है होता है रचना करने वाला। दूसरा है मनुजता। मनुजता मतलब मनुष्यता, मानव। तीसरा है पलित, पाला हुआ, जो पालता है। पलित का अर्थ होता है पाला हुआ। ऊसर, ऊसर मतलब जो बंजर जमीन रहता है, अनुपजाऊ, जिसपे हम कुछ उगा नहीं सकते हैं, उसको ऊसर बोलते हैं। उसका अर्थ होता है बंजर, अनुपजाऊ। उर्वरा, उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, जो हम जिसपे कोई चीज भी उगा सकते हैं, उपजाऊ। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, घोंसला आश्रित, जिसको जहाँ पे हम लोग घोंसला वगैरह बनाते हैं। ये हो गया आपके कठिन शब्द का अर्थ। अब हो गया अब नेक्स्ट है सूचना कृति। सूचना कृतियों के अनुसार ये सब आपके क्वेश्चन हो गए।